स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी गोल्डन मिनट के ऊपर में। उसको देखने के बाद मेरे एक व्यूअर ने मुझे मेल किया कि मैम मुझे बताइए, ब्रह्म मुहूर्त या फिर गोल्डन मिनट, ये दोनों में से कौन सा ऐसा वक्त है जो सबसे पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल वक्त है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को करने का, मंत्रास को करने का, स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, इन सारी चीज़ों को करने का कौन सा जो वक्त है वो सबसे एक्सट्रीमली पावरफुल वक्त है जिससे हम अपनी विश को डायरेक्टली भगवान तक पहुंचा सकते हैं। अब जब ये क्वेश्चन मेरे पास आया तो अब मैंने ये ठान लिया कि मुझे इस पर एक डिटेल में वीडियो बनानी है, आपके साथ डिस्कशन करना है कि कौन सा जो वक्त है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो में मैं बात करूँगी सबसे पहले कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है, ओके, क्यों इसे इतना पावरफुल टाइम माना जाता है। सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी कि गोल्डन मिनट को क्यों इतना पावरफुल माना जाता है, गोल्डन मिनट का क्या इम्पोर्टेंस है, ओके, एंड एट लास्ट मैं आपको अपना कंक्लूजन बताऊंगी कि कौन सा जो वक्त है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है अपनी विशेस को भगवान तक, यूनिवर्स तक पहुंचाने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको ये वाली वीडियो कहीं पर भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है। फ्रेंड्स, ब्रह्म मुहूर्त जैसे आपको इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, क्रिएटर्स आवर, मतलब जो हमारे क्रिएटर है, हमारे क्रिएटर कौन है, इस यूनिवर्स के क्रिएटर कौन है, इस यूनिवर्स के क्रिएटर है ब्रह्मा। तो ब्रह्म देव का ये वक्त है जब वो हमारी फ्यूचर को, हमारी रियलिटी को लिख रहे होते हैं। ये वो वक्त है, इसी को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ओके। तो अगर इस वक्त में हम अपने विश के अकॉर्डिंग, हम जो भी अपने फ्यूचर में चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हो हमारे फ्यूचर में, अगर हम उसको एफर्मेशंस के थ्रू भगवान तक, ब्रह्मदेव तक पहुँचाए, उस वक्त में बोले, तो वो डायरेक्टली उन तक पहुँचती है और वो वही चीज़ को हमारे फ्यूचर में लिख देते हैं, ओके। तो ये मैजिक है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त का सबसे ऑस्पिशियस टाइम होता है 4 बजे से 5:30 बजे के बीच का। ये होता है ब्रह्म मुहूर्त का वक्त, जब आप अपनी किसी भी विश को डायरेक्टली क्रिएटर तक पहुंचा सकते हो, जो आपके फ्यूचर को लिख रहा है उन तक अपनी रिक्वेस्ट को पहुंचा सकते हो कि प्लीज़ ये वाली चीज़, मेरी जो स्टोरी आप लिख रहे हो उस पर ऐड कर दो। सिंपल, अगर आप सिंपल से समझना चाहते हो ब्रह्म मुहूर्त को। साथ ही साथ साइंस ने ये प्रूव किया है कि ये एक ऐसा वक्त होता है जब इस पूरे ब्रह्मांड का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो टोटली पॉजिटिव होता है। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट किस चीज़ को मानते हैं? पॉजिटिविटी को। मतलब हमें किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव फील करना होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना होता है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना होता है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। और ये वक्त ऐसा होता है, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा वक्त होता है जब पूरे ब्रह्मांड में बस पॉजिटिविटी फैली होती है। तो सोचिए, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को इस वक्त करते हैं तो वो कितने पावरफुली काम करने वाला है, जस्ट इमेजिन कीजिए। तो अब और एक चीज होता है ब्रह्म मुहूर्त में, 99% जो इस दुनिया की आबादी है इस वक्त वो सो रही होती है, ओके। बाकी जो 1% की जो पॉपुलेशन है, जो जाग रही होती है, वो जनरली क्या करती है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती है। मतलब कि अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने अपने भगवान को, गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को बुला रहे होते हैं, उनका मंत्रोपचार कर रहे होते हैं, श्लोक्स बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ऑल टोटल वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बिजी होते हैं, अपनी विशेस को भगवान तक पहुंचा रहे होते हैं, जनरली
पॉजिटिव विशेस को ही अपने भगवान तक पहुंचा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपनी भी विश को अगर भगवान तक पहुंचाना चाहो तो बहुत इजीली वो भगवान तक पहुंच जाती है, क्योंकि 99% लोग तभी सो रहे होते हैं, तो ट्रैफिक पूरा खाली होता है, आप डायरेक्टली अपनी विश को भगवान तक पहुंचा सकते हो। तो ये इतना अमेजिंग टाइम होता है, वेरी पावरफुल टाइम। ओके, तो अब जान लिया ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या होता है। ओके, अब आ जाते हैं गोल्डन मिनट पर। गोल्डन मिनट में ऐसा क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी ने ये बात सुनी होगी कि पूरे दिन में एक ऐसा वक्त होता है जब सरस्वती माता हमारे जुबान पर विराजमान होती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ कर बोला करो, क्या पता ये सच हो जाए। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस वक्त सरस्वती माता हमारी जुबान पर विराजमान होती है उस वक्त कही गई कोई भी बात, मांगी गई कोई भी दुआ या बद्दुआ वो लग जाती है, वो सच हो जाती है। इसी को कहते हैं गोल्डन मिनट। अब गोल्डन मिनट ये नाम थोड़ा सा वेस्टर्न नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि जो हम अपनी संस्कृति में इसे मानते हैं वो वेस्टर्न में भी इसी रिचुअल को, इसी मान्यता को माना जाता है। वेस्टर्न कल्चर में भी वो भी ये मानते हैं कि दिन भर में एक ऐसा वक्त होता है जब हम कुछ भी बोले वो सच हो जाता है। ठीक है, और उन्होंने ही इस वक्त का नाम दिया है गोल्डन मिनट। ओके, तो अब ये ऐसा वक्त है, तो सोचिए तो ये कितना पावरफुल वक्त है कि स्वयं सरस्वती माता हमारी जुबान पर विराजमान है। अब हम जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा। तो सोचिए कितना पावरफुल वक्त है। तो ये दोनों टाइम्स के बारे में आपने जान लिया। मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है गोल्डन मिनट कैसे काउंट करते हैं, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा गोल्डन मिनट काउंट कैसे किया जाता है। ये हर दिन चेंज होता है, एवरी डे का अलग गोल्डन मिनट रहता है, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो कि किस तरह से गोल्डन मिनट काउंट किया जाता है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम कि इनमें से, इन दोनों में से एक्सट्रीमली पावरफुल कौन सा वक्त है। ओके, तो ये दोनों वक्त एक्सट्रीमली पावरफुल है, ये दोनों एक्सट्रीमली पावरफुल वक्त है, पावरफुल टाइम है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपकी किसी भी विश को पूरी करने का, किसी भी टेक्निक को सक्सेसफुल करने का ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, और अगर आप गोल्डन मिनट का इस्तेमाल कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पे आ जाते हैं। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त पे उठ रहे हो और अपनी विश मांग रहे हो, और आप एक लेट राइजर हो, मतलब आप मान लीजिए कि 10 बजे उठते हो सुबह के, और सडनली आपने कोई सा भी एक वीडियो देख लिया यूट्यूब में या फिर कहीं से पढ़ लिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी कोई भी विश पूरी हो जाती है, और आपने 4 बजे का अलार्म लगा दिया। आप 10 बजे उठने वाले हो, आपने 4 बजे का अलार्म लगा दिया और आप उठते हो अपनी विश को बोलने के लिए, लेकिन उस वक्त क्या होते रहता है, आपका पूरा ध्यान होता है फ़ोन पे कि कब ये वक्त ख़त्म हो और मैं फिर से जाके सो जाऊं। तो इस वक्त क्या होता है, आप पॉजिटिव सिग्नल यूनिवर्स तक नहीं पहुंचा रहे हो। इस वक्त आप इरिटेशन वाली सिग्नल यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो कि आप इरिटेट हो रहे हो, आप परेशान हो, आप सोना चाहते हो। तो इस टाइप के सिग्नल आप यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हो। मैंने हमेशा कहा है, आप जो बोलते हो आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हो, आप जो फील करते हो आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग लेट राइजर्स हैं वो अगर ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने बॉडी को उसके लिए ढालिए। मतलब अगर आप 10 बजे उठते हो तो पहले 9 बजे उठना सीखिए, फिर 8 बजे, फिर 7 बजे, फिर 6 बजे और फिर 5 बजे। इस तरह से अपने बॉडी को ढालिए,
1 मंथ का टाइम दीजिए, धीरे धीरे अपने बॉडी को उसके लिए रेडी कीजिए। और जिस दिन बिना अलार्म के आपकी आँख 4 बजे खुल जाती है, आप समझ लो कि यू आर रेडी टू यूज़ ब्रह्मा मुहूर्त, ठीक है। और इल्स आप अलार्म लगा के उठोगे और आपका ध्यान रहेगा कि कब मैं फिर से सोने जाऊंगा इस मुहूर्त के ख़त्म होने के बाद, तब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। यूनिवर्स, भगवान आपको आपकी फीलिंग्स का रिजल्ट देता है, फीलिंग्स का फल देता है। आप क्या बोल रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या फील कर रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। ओके, अब आ जाते हैं गोल्डन मिनट। गोल्डन मिनट में क्या ध्यान रखना रहता है? देखिए, इसमें क्या है कि आपको 1 मिनट का वक्त मिलता है जब आपको अपनी कोई भी पॉजिटिव आप जो भी इच्छा रखते हो, आपकी विश, उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना रहता है 1 मिनट तक। लेकिन ये भी काम नहीं करेगा अगर आप पूरे दिन अपने विश को लेके नेगेटिव बोलते रहे हो, नेगेटिव फील करते रहे हो, और सडनली पूरे दिन में 1 मिनट के लिए आप अचानक से पॉजिटिव बोलने लगे अपने विश को लेके, तो आपका जो बॉडी है वो अभी भी नेगेटिव एनर्जी में ही वाइब्रेट कर रहा है, नेगेटिव ही फील कर रहा है। आप बस बोल रहे हो, क्योंकि आप पूरे दिन मैक्सिमम टाइम जो करते हो वैसे ही आप फील करते हो, वैसे ही वाइब्रेशन आप बाहर भेज रहे होते हो, यूनिवर्स को भेज रहे होते हो, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, खुद को पॉजिटिविटी में ढालना है पहले। अगर पूरा दिन नहीं हो सके तो एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम्स दिन भर में अपने विश को लेके पॉजिटिव बोलिए, दूसरों के बारे में पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। आप देखोगे कि कितने अमेजिंगली ये वाला जो वक्त है वो आपके लिए काम कर रहा है, और आपकी सारी विशेस चुटकी बजाते पूरी हो जाएगी। ये दोनों एक्सट्रीमली पावरफुल वक्त है। ओके, तो इन दोनों वक्त का इस्तेमाल कीजिए और रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो आपको फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, मैं बहुत खुशी महसूस करूँगी आपका हेल्प करके। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।